श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। So today we'll try to complete this first verse which we have been discussing yesterday. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गृधा कस्य सिद्धनम्। तो ये जो श्लोक है ये कल हम लोग देख रहे थे। ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीत मा गृधा कस्य सिद्धनम्। पूरे बुक का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है जिसको प्रभुपाद जी ने भी बहुत ज्यादा कोट किया है। तो कल मैंने बताया ईशा आवास से, ये ईश का आवास है, ये सब कुछ इदम सर्वम, इस भौतिक जगत में जो भी हम देखते हैं, यत किंचा जगताम जगत, मटेरियल वर्ल्ड में एनिमेट इनएनिमेट जो सब कुछ दिख रहा है, ये ईश का आवास है। ईश मतलब भगवान, आवास मतलब कल मैंने आपको बताया था आवास मतलब घर, या आवास का मतलब है स्वामित्व। यहाँ के भगवान स्वामी भगवान है। आवास का मतलब है नियंत्रण। प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में दिया है कंट्रोल्ड। तो ये पहला लाइन है जिसका मतलब है सारा जो मटेरियल वर्ल्ड है ये भगवान का घर है, भगवान का आवास है। यहाँ पे भगवान का नियंत्रण है, भगवान के नियंत्रण में यहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सबसे पहला चीज जो हमको पता होना चाहिए कि मैं किसी और व्यक्ति के घर में रह रहा हूँ, ये मेरा नहीं। ये पहला अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट द प्रोप्रिएटर्स। तो भगवान बॉस है, तो बाकी चीजें लिविंग एंटिटी का क्या होगा। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्यक्तेन भगवान ने सबका कोटा सेट करके रखा है। हाँ, भुंजीता, और वो लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने कोटा को। माँ गृढ़ा कस्य स्वित धनम, लेकिन किसी दूसरे के व्यक्ति का जो कोटा है उस पे उसको एनक्रोच नहीं करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। तो इस पे हमने डिस्कस किया था कल थोड़ा। तो परपोर्ट में जो फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ है उसका टाइटल क्या है, ग्लोरी ऑफ वैदिक नॉलेज। इसमें प्रभुपाद जी बेसिकली रिवाइज करा रहे हैं जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि वैदिक नॉलेज कितना स्पेशल है,
तो जो वैदिक नॉलेज है ये 4 डिफेक्ट के बियॉन्ड है, 4 डिफेक्ट के बियॉन्ड है। ओरिजिनली डायरेक्टली भगवान से आ रहा है। भगवान परफेक्ट है, भगवान जो नॉलेज देते हैं वो भी परफेक्ट है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में डिस्कस किया था कि कैसे ईशावास्यम इदम सर्वम, हाउ लॉर्ड इज द प्रोप्रीटर ऑफ एवरीथिंग। कैसे हम समझ सकते हैं कि भगवान सबके प्रोप्रीटर हैं। 7.45 भगवत गीता जो श्लोक हैं, कैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार, सब कुछ वो भगवान की शक्ति है। हाँ, ये सब कुछ भगवान की शक्ति है। परा प्रकृति अपरा प्रकृति, हम लोग भी भगवान की एनर्जी है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, वो भगवान ने कोटा सेट करके रखा है। तो कैसे समझ में आएगा कोटा सेट करके रखा है? फिफ्थ पैराग्राफ में प्रभुपा जी ने एक एग्जाम्पल दिया। किसका एग्जाम्पल दिया? काव का। जैसे काव है वो मिल्क देती है, हाँ वो घास खाती है, मिल्क देती है, और वो मिल्क उसका जो बच्चा है वो पीता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत मिल्क उसके पास रहता है। ये हम्म। तो वो क्या है, वो मिल्क क्या है? डेजिग्नेटेड फूड है, शास्त्र में बताया है क्या, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो कैसे हमको पता चलेगा हमारा कोटा क्या है? शास्त्र में इसलिए बताया गया है किस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वर्ण के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से, सबके लिए ड्यूटीज असाइन की गई, प्रिंसिपल्स असाइन किए गए। कैसे किसी व्यक्ति का कोटा फिक्स हो जाता है? डिपेंड करता है कर्म पे, कैसा कर्म उसने किया है, उसके अनुसार उसको एक प्रकार का शरीर मिला है, उसके अनुसार वो एक प्रकार की स्थिति में है, तो उसके अनुसार उसका कोटा, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई अलग अलग पशु योनियों में है, तो उसका अलग अलग कोटा है। कुछ पशु होते हैं वो घास खाते हैं, कुछ होते हैं मांस खाते हैं। कैसे कोटा सेट हुआ? कर्म के आधार पर। उसके बाद 6, 7, 8 में कोटा का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ कोटा इन ह्यूमन पोजेशन ऑन अर्थ। हाँ, 6, 7, 8 कि ये संसार में भी जो भी हमारे पास है ह्यूमन पोजेशन में, वो भी एक्चुअली हमारा नहीं है। हाँ, कुछ भी है, कोई व्यक्ति कुछ बनाता है, कुछ बिल्डिंग बनाता है, कुछ भी करता है ये, लेकिन क्या है कि उसपे उसका, ही इज नॉट द ओनर ऑफ इट। तुमने एग्जाम्पल देखा था, कोई कारपेंटर है, किसी घर में आके कुछ बनाता है, लेकिन वो कारपेंटर को बिलोंग नहीं करता है, वो ओनर को बिलोंग करता है। और कैसे कम्युनिस्ट कपिल कैपिटलिस्ट, इसके बारे में कल डिस्कस किया था। हाँ, कैसे कैसे ये डीजेनरेटेड हुआ सिस्टम। हाँ, तो मोनार्की, पहले राज ऋषिज रहते थे, ये तो ब्राह्मणों ने रूल किया, फिर ऑटोक्रेसी क्षत्रिय, फिर वैश्या कैपिटलिज्म, शूद्रा कम्युनिज्म। ओके, अभी 9th और 10th पैराग्राफ में एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी कोटा का ह्यूमन डाइट में। तो पहले एक जनरल एग्जाम्पल दिया कोटा का, काव का एग्जाम्पल, उसके बाद ह्यूमन पोजेशन में एग्जाम्पल दिया, अभी ह्यूमन डाइट में। द स्टैंडर्ड लाइफ फॉर ह्यूमन बींग्स कैनॉट बी अप्लाइड The standard of life for human beings cannot be applied for animals. The tiger does not eat rice and wheat or drink cow's milk because he has been given food in the shape of animal flesh. Among the many animals and birds, some are vegetarian, others are carnivorous, but none of them transgress the law of nature, which have been ordained by the will of the Lord. Animals, birds, reptiles, and other lower forms strictly adhere to the laws of nature. Therefore, no question of sin for them, nor are the Vedic instructions meant for them. Human life alone is a life of responsibility. Prabhupada writes, human life alone is a life of responsibility. Except human beings, no other species violate law of nature. बाकी जो स्पीशीज हैं वो नेचर का लॉ वायलेट नहीं करती है, मनुष्य वही गड़बड़ करता है।
जिसको घास खाना है वो घास ही खाएगा, वो टाइगर है तो फिर वो घास नहीं खाएगा। जिसको मांस खाना है वो मांस खाएगा। पॉइंट इज, देखिए इसीलिए ह्यूमन की स्पेशलिटी है, ह्यूमन में क्या है, बाकी एनिमल इंस्टिंक्ट पे वर्क करते हैं, हाँ, लेकिन ह्यूमन लाइफ में क्या, उसको फ्री विल दी गई। आहार निद्रा भय मैथुन चा सामान्य में तत् पशु भी नारायणा, श्लोक सुना है आपने, बहुत कॉमन श्लोक है। मनुष्य के लिए क्या बोला गया है, धर्मो हितेषु अधिको विशेषो, और धर्म उसकी विशेषता है। धर्मेण ही ना पशु भी समाना, धर्म अगर हटा देंगे उसके जीवन से तो पशु के समान हो जाएगा। आहार निद्रा भय और मैथुन ये रेगुलेट होना चाहिए। किसको बोला है, ह्यूमन बींग्स के लिए। पशुओं का ऑलरेडी रेगुलेटेड रहता है ये, वो करते नहीं, वो ओवर ईटिंग, ओवर मेटिंग, ओवर डिफेंडिंग, ओवर स्लीपिंग, नहीं, वो नहीं करते। मनुष्यों के लिए युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु, मनुष्यों के लिए। क्यों, क्योंकि जब वो उसको रेगुलेट करेगा तभी इसके ऊपर कुछ सोच पाएगा ये है। और जो पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रेगुलेशन पे नहीं है, वो इसी की वैरायटी देने के लिए, हाँ, जो हम लोग सुनते भी हैं। तो एज ह्यूमंस, Prabhupada राइट, ह्यूमन लाइफ इज अलोन लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू लर्न टू राइटली यूज अ फ्री विल। क्यों, क्योंकि इसमें स्पेशल फैसिलिटी दी है, इसीलिए इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, चोर चोरी करता है उसको पनिशमेंट मिलता है, पुलिस चोरी करता है उसको पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा मिलेगा ये। इसके बाद Prabhupada explains, Prabhupada takes it little more further। हाँ, ये जो डाइट में कोटा है इसको और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। It is wrong, however, to think that simply by vegetarian one can avoid transgressing the laws of nature. Vegetables also have life. While it is nature's law that one living beings is meant to feed on another, for human beings the point is to recognize the Supreme Lord. Thus one should not be proud of being a strict vegetarian. Animals do not have developed consciousness by which to recognize the Lord, but a human being is sufficiently intelligent to take lessons from the Vedic literature and thereby know how the laws of nature are working and derive profit out of such knowledge. If a man neglects the instructions of the Vedic literature, his life becomes very risky. A human being is therefore required to recognize the authority of the Supreme Lord and become his devotee. He must offer everything for the Lord's service and partake only the remnants of the food offered to the Lord. This will enable him to discharge his duty properly. In the Bhagavad Gita 9.26, the Lord directly states that he accepts vegetarian food from the hands of a pure devotee. Therefore, a human being should not only become a strict vegetarian, but should also become a devotee of the Lord, offer the Lord all his food, and then partake of such prasadam or the mercy of God. Only those who act in this way can properly discharge the duties of human life. Those who do not offer their food to the Lord eat nothing but sin and subject themselves to various types of distress, which are results of sin. Bhagavad Gita 3.30. 10th पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट इनफ, बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट इनफ। आपने सुना है वो बॉब बॉब कोहेन के साथ प्रभुपाद का जो कन्वर्सेशन ना बुक में है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर में है। So when he first time met Prabhupada, he said, Swamiji, I am vegetarian in the West, because it's a very rare thing in the West to be actually vegetarian also. But Prabhupada told him, so what, monkeys are also vegetarian. तो वो तो इतना इम्प्रेशन मैनेजमेंट का ट्राई कर रहा था। लेकिन सो द पॉइंट हियर इज, क्या होता है कि इफ यू डोंट हैव अ वैदिक नॉलेज, then with your understanding you come to a conclusion what is best, and then you try and do it, but in that there is loopholes. That is the problem. Like somebody is doing
philanthropy. He's trying to do philanthropy, but in that there are loopholes. Some people become vegans. It's not wrong. Things are good, but it is not complete. So that is why Prabhupada is giving a complete picture. क्योंकि 9th में प्रभुपाद जी ने बोला सबका कोटा होना चाहिए, ह्यूमन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाइफ. कोई कार्निवोरस एनिमल होता है, कोई हर्बीवोरस होता है. तो अभी क्या है, ऐसा व्यक्ति सुनेगा तो कोई बोलेगा हाँ ठीक है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई दिक्कत, मैं तो अपना कोटा ही लेता हूँ, मैं वेजिटेरियन. तो प्रॉपर 10th पैराग्राफ में उसको क्लियर कर रहे हैं. केवल वेजिटेरियन होना भी सफिशिएंट नहीं है यार, मनुष्य जन्म तुमको मिला है. हाँ, जानवरों में भी वेजिटेरियन रहते हैं. हाथी भी वेजिटेरियन है, तो मंकी भी वेजिटेरियन है. बीइंग वेजिटेरियन इज नॉट इनफ. Prabhupada writes in this paragraph that human life, there is a capacity given where he can understand the higher subject matters. भरत महाराज जब हिरन बन गए थे तो बड़ा उन्होंने शोक किया, बहुत संताप किया. ये और पुलय आश्रम के वहां पे रहते थे, वहां प्रवचन चलते रहता था, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता. बड़ा उन्होंने शोक किया कि ये पशु जो योनि है, बड़ा शोक है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है, उसमें स्पिरिचुअल चीजों को समझने की कैपेसिटी नहीं है. मनुष्य का शरीर इसलिए बड़ा स्पेशल है. हाँ, तो प्रभुपाद जी ने इसमें एक लाइन लिखा है इस पैराग्राफ में, ह्यूमन बीइंग इज सफिशिएंटली इंटेलिजेंट टू टेक लेसन्स फ्रॉम वैदिक लिटरेचर. ह्यूमन बीइंग के पास वो कैपेसिटी है. तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला ह्यूमन बीइंग को केवल वेजिटेरियन होना पर्याप्त नहीं है, उसके आगे उसको क्या करने की आवश्यकता है. ये everything should be offered to the Lord. Only remnant should be accepted. भगवान को भोग लगा के ही उसको ग्रहण करना चाहिए. 3.13 जो भगवत गीता में, इसमें सिद्धांत एक्सप्लेन किया गया है. यज्ञ शिष्टा सिना संतो. यज्ञ का जो उच्चिष्ट रहता है, आसिना मीन्स उसको ग्रहण करते हैं कौन, संत, यानी जो प्योर सोल्स हैं. जो यज्ञ का उच्चिष्ट है, यज्ञ का उच्चिष्ट मतलब जो भगवान को अर्पण किया गया है उसका जो उच्चिष्ट है उसको ग्रहण करते हैं. यज्ञ शिष्टा सिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा. और जब वो यज्ञ के उच्चिष्ट को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल्बिषा सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं. भुंजन्ते ते अघम पापा. और उसके विपरीत कोई व्यक्ति है, ये पचंती आत्म कारणात्, वो केवल अपने भोजन करने के लिए खाना बना रहा है, ये भी पाप है. वो पाप ही खा रहा है. डिश का नाम अलग अलग हो सकता है. हमको लगता है कभी खिचड़ी है, कढ़ाई पनीर है, नूडल्स है, कुछ है, लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या है, उसके मेनू में एक ही चीज है, पाप ही खा रहा है. ऐसा बोल रहा है शास्त्र. ही इज ईटिंग सिन ओनली. भुंजनते थे अघम पापा ये पचंती आत्मकार. अघम ऐसा पापी व्यक्ति पाप ही खा रहा है. कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है. इसको समझना तो देखिए, किसी को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, या हम लोग भी प्रभुपाद जी के मूवमेंट में नहीं आए होते तो वेजिटेरियन लोगों को अपनी चीज का घमंड रहता है. कोई छोटी छोटी कोई भी चीज कर रहा है उसको घमंड रहता है. बट एक्चुअली एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा. ये तो ये समझना कि वो भगवान को ऑफर करके ग्रेटिट्यूड ग्रेटफुली हमको एक्सेप्ट करना है, ये सिद्धांत है. व्हाट विल हैपन, व्यक्ति फिर पाप से मुक्त हो जाएगा. जब पाप से मुक्त हो जाएगा, he will be able to experience the peace and joy of heart. कलयुग में ये सिद्धांत है, लोगों की बुद्धि कम रहती है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें कलयुग वाले जीवों का कंक्लूजन गलत आता है हमेशा. See, so people think I can earn more and I can enjoy more. Accumulate, but they earn more
They enjoy also more. But they earn more, they accumulate also more, but they do not enjoy more. Why? Because actual enjoyment will come when you serve more. So, power to earn, power to accumulate, it is external. And the real effect, the real desired result will come when one gets the power to serve, power to give, power to offer. Yeah. So that is why, as a devotees, we should understand this concept. We should understand it. And that's what Prabhupada is writing in this purport. This is the way for humans, one who has got human form of life, everything should be offered to the Lord. क्या है? Two things. First is take your own quota. Second, that also offer to God. दोनों चीज इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, हमारा कोटा है वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हम लोग खा सकते हैं, ये कोटा है, ये शास्त्र के द्वारा निर्धारित है. लेकिन वो भी यू ऑफर टू गॉड एंड टेक इट. दिस इज द वे. दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट. तो क्या होता है, दिस प्रिंसिपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. दिस ईशोपनिषद 1, very, very important shloka. Very important shloka. As a devotees also, if we do not apply it, then we will find there will be challenge. It will make life complex. Because only when we offer to the Lord and receive His mercy, then only there will be peace and satisfaction. Otherwise, not. So, okay, I'll explain it more as it grows. Then 11th paragraph, it explains after 9th and 10th. And Prabhupada is quoting these 9.26, all those verses he's quoting in that. Finally, Prabhupada comes for call of action. He says, live according to Isavashyam, this principle, and the consequences of violation. This is the heading of 11th paragraph. Live according to Isavashyam and the consequences of violation. The root of sin is deliberate disobedience of the laws of nature through disregarding the proprietorship of the Lord. Disobeying the laws of order or the order of the law, disobeying the laws of nature or the order of Lord brings ruin to human being. Conversely, one who is sober, who knows the laws of nature, who is not influenced by unnecessary attachment or aversion, is sure to be recognized by the Lord and thus become eligible to go back to Godhead, back to eternal home. It's very important paragraph, short paragraph, but very important paragraph. It's call for action, Prabhupada is speaking. So Prabhupada spoke, who is the real proprietor, right? In this purport, who is the real proprietor, he told. Then Prabhupada spoke about quota, the quota system. Now the third thing is what we should do. So Prabhupada is telling, root of sin is two things. First is not accepting Krishna's proprietorship. Second is disobeying the laws of God. प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या है, डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर. रूट ऑफ सिन इज डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर. और वो कैसे होता है? थ्रू डिसरिगार्डिंग द प्रोप्रीटरशिप ऑफ द लॉर्ड. ये दो चीजें हमको समझनी पड़ेगी. ये रूट ऑफ सिन है. ये दो चीजें क्या, कि पहले हम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते, और दूसरा क्या है, उसके लॉज को, वी डिसोबे द लॉज ऑफ गॉड. तो वही सिन है. तो सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट थिंग इज सिंपल लाइफस्टाइल. That is why, as a devotee or anybody in general, we have to keep our lifestyle simple as much as possible. Second thing is राग और द्वेष से बचना चाहिए. देखिए प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, who is not influenced, a sober person who knows laws of nature, not influenced by laws, unnecessary attachment and aversion, is sure to be recognized by Lord. Such a powerful statement. ये कौन सा श्लोक है? भगवद गीता 2.64.
राग द्वेष विमुक्तस्तु विषया इंद्रियश्चरान् स विषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। दैट इज द श्लोक। वही श्लोक का ऑलमोस्ट बताया गया है कि राग और द्वेष से बचना है। When we think I am the proprietor, then we become attached to something. We become averse to people who are coming in between our encroachment. तो वो श्लोक भी स्पेशल श्लोक है। That was the verse which Prabhupada told to Bhakti Tirth Maharaj. And Bhakti Tirth Maharaj, anyways, this past time. So राग द्वेष विमुक्तिष्ट विषयान इंद्रियश्चरण। इस संसार में समझना है भगवान के स्वामित्व को, भगवान के लॉस को फॉलो करना है, राग द्वेष से बचना है। इस प्रकार से विषया इंद्रियश्चरण, जो अपनी इंद्रियों को इस संसार में लगाएगा, प्रसादम, भगवान की कृपा को प्राप्त करेगा। ये अभी ये जो ईशावास्यम का प्रिंसिपल है, इसमें मोर थोड़ा डिटेल में अगर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एनिमल वर्क बाय इंस्टिंक्ट। हाँ, तो क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, दे ईट ओनली व्हेन दे आर हंग्री एंड दे मेट आल्सो ओनली इन सीजन। दे हैव अ सीजन ऑफ मेटिंग। वो लायन है, वो फुल ऑफ पैशन रहता है, जंगल का राजा रहता है, बट ही हैज सेक्स ओनली वंस अ ईयर। ऐसा है। ह्यूमंस में क्या है, वी ईट विदाउट हंगर एंड मेट विदाउट सीजन। ह्यूमंस में दे आर लुकिंग फॉर हायर प्लेजर। तो इसलिए क्या होता है, ये प्लेजर से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग के प्लेजर से सेटिस्फाई नहीं होते। तो जब तक उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती, वो इसी का ऑल्टरनेटिव ट्राई करते रहते हैं। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, वो 10-15 चपाती खाता है, उसको आपने आधा चपाती सर्व किया केवल, उसके लिए फास्टिंग हो गया। दूसरा व्यक्ति है, वो आधा ही चपाती खाता है, उसका पेट भर जाएगा। ऐसा है। तो इसी तरह जो ह्यूमंस होते हैं, उनमें एक हायर प्लेजर को रिसीव करने का कैपेसिटी, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं रहता तो वो इसी लोअर प्लेजर में घूमते रहते। इसीलिए ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल को समझना। तो हम बहुत वायोलेट करते हैं चीजों को, ये तो हम सब वायोलेट करते हैं। तो कोटा भी क्या है, जो कोटा का प्रिंसिपल है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ब्राह्मण के लिए कोटा अलग है, क्षत्रिय के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, शूद्र के लिए अलग है। इसलिए अलग अलग धर्म बताया गया है ना। हाँ, अलग अलग ड्यूटीज बताई गई हैं। और वो व्यक्ति की कैपेसिटी, नेचर ऑफ सर्विस, उसके हिसाब से भी कोटा अलग है। कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो अगर वो मर्सिडीज बेंज में भी घूम रहा है तो उसके लिए वो अत्याहार नहीं है। उसके लिए वो अत्याहार नहीं। तो ये क्या है, ये अलग अलग है। जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो किसी व्यक्ति के लिए 4 चपाती खाना भी ओवर ईटिंग है, दूसरे के लिए 8 भी ओवर ईटिंग नहीं है। पांडवों में जैसे भीम थे, अलग अलग थे। तो वन हैज टू सी हिमसेल्फ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज में। हाँ, वन हैज टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट थिंग्स। हाँ, and understand his capacity, his nature of service, and he may also consult superiors to get a clear understanding of quota. Second thing in this, we have to understand everything belongs to Krishna. Everything belongs to Krishna. This verse tells. Yeah. So because everything belongs to Krishna, it has to be offered to Krishna ideally. वो भगवान का ही है, भगवान को ऑफर करना। So we have to increase our capacity to give. We have to increase our capacity to give, because that only will give satisfaction and joy to the heart. इसलिए आप देखिए, पूरा वैदिक नॉलेज, वैदिक सिस्टम सब देने पे ही आधारित है। मैंने आपको बताया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या कॉन्सेप्ट है। ब्राह्मण इज गिविंग नॉलेज, वैश्यास आर गिविंग कमोडिटी, Kshatriyas are giving protection, Shudras are giving service. Actually, everybody is just giving. And they receive in return. It's a natural process. Yeah.
So that was a very healthy lifestyle. It's very healthy lifestyle. So modern time में व्यक्ति को लगता है how much I can have, that much I'll be happy. It's not true. You just, no matter how much you have, you keep your quota, rest you utilize in service of Lord. Then only you can be happy. We don't become happy by possession or earning or accumulation. We become happy when we learn to offer ourselves and whatever we have in service of the real owner, that is Krishna. जैसे तो ये सिद्धांत डिवोटीज को समझना। व्यक्ति था तो बहुत भूखा था, जा रहा था एक जंगल से, तो उस जंगल में उसने देखा एक स्त्री है, एक ओल्ड लेडी है, और तो वो भोजन कर रही है। तो इसने उससे कुछ मांगा कि मुझे भी कुछ खाने के, तो ओल्ड लेडी ने अपने भोजन में से आधा भोजन इसको दे दिया खाने को। फिर भोजन कर रहा था, इसने देखा उस वो जो ओल्ड लेडी है उसके बैग में एक बहुत प्रेशियस स्टोन है। वो देख के समझ गया तो बहुत कॉस्टली लग रहा है, बहुत मूल्यवान रत्न है। तो उसने उससे बोला कि मैं बड़ा गरीब हूँ और मुझे बार बार ऐसे लोगों से मांगना पड़ता है, तो आपने मुझे भोजन दिया, आप मुझे वो स्टोन भी दे दो, थोड़ा गिफ्ट दे दो, या भिक्षा में दे दो। तो वो ओल्ड लेडी ने वो स्टोन भी दे दिया, प्रेशियस स्टोन था। वो भी वृद्ध स्त्री थी, बहुत कुछ उसके पास नहीं था, चला गया ये व्यक्ति। 15 दिन बाद ये आया। He said, you gave me this precious stone, but today I have come to beg something more valuable than this. What? Please give me the power to give, which you have. Please give me the power to give. So, this principle, the joy of life lies in serving others through our mind, word, actions, and possessions. तो यहाँ पे ईसावास्यम का सिद्धांत इन जनरल हमारे पोजेशंस पे होता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पहले when we are sense controlled and regulated in our own life, then only we can offer to others. इसीलिए गुरुकुल में this was the first training given, because if our senses are very much uncontrolled and if we are not regulated, then much of the energy will go in that direction and will not be able to offer. Similarly, for anybody, any grahastha, you should have a clear understanding of the finances, what are the income, expenses, savings, investment, assets, liabilities, and accordingly we should plan charity, how much charity we should give. And we have to see when we want to retire, for grahastha he has to see what is his age now. And if at the age of 50 he wants to retire, he has the plan of shifting. So after that, he should not be going to job and all. So all these things need little planning. So it is very important. Over accumulation, it's like a cancer. It just disturbs the whole thing. And person become unhealthy. जैसे आप देखिए, अभी हम लोग एक शॉप में गए थे, व्यक्ति बर्तन का शॉप था, बहुत बड़ा बर्तन का शॉप था जगन्नाथपुरी में। 3 मोबाइल थे उसके पास, 3 आईफोन। अब लेकिन उसको यूज करने के लिए उसको चतुर्भुज होना पड़ेगा। अब 3 आईफोन को अगर यूज करना है तो क्यों ऐसा? अभी पैसा आगे ज्यादा, तो व्यक्ति को क्या लग रहा है, ठीक है ये वैरायटी आ जाए, वो वैरायटी आ जाए, हाँ, तो उससे हैप्पीनेस नहीं आता। ये सिद्धांत में बताते। नाउ इन द सेकंड श्लोका, कुर्वन्नेवे कर्माणि। Okay, in this first shloka, anybody has any question? It is an important shloka. So, हाँ यस प्रभु जी, आई हैव 2 क्वेश्चन। हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? प्रभु जी एक चीज ये मैं पूछना चाहता हूँ कि Yes, जैसे Shivam Guru. Yeah.
यस। जैसे क्या होता है कि हम जैसे मंदिर में रहते हैं, और क्या होता है धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं किसी को प्रैक्टिस करते हुए जो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम्म। हम देखते हैं कि मतलब जनरली क्या होता है डिवोटीज के लाइफ में भी ऐसा आ जाता है कि हम भगवान को साइड में कर देते हैं, और जो इंजॉयमेंट के जो वो हैं, जैसे प्रसादम है, वो हम्म। हमारे सेंसेस को हम एंजॉय करने के लिए ज्यादा लेने लगते हैं, रहते देन उसको बॉडी को नरिशमेंट के लिए। जैसे फीस्ट होने वाला है, तो फीस्ट होने वाला है तो उसमें ये भाव नहीं आता है कि दिस इज अ प्रसादम, सो आई शुड रिमेम्बर एंड शुड फील, मुझे भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि भगवान कितना कुछ दे रहे हैं हमारे सेवा। और एक चीज और इसी में प्रभु जी पूछ रहे हूँ कि जैसे टेम्पल्स में कुछ ट्रीज होते हैं, तो जनरली डिवोटीज क्या करते हैं कि जैसे भगवान को नहीं ऑफर कर रहे हैं, तो वो गलत है ना? मैं ये जस्ट कंफर्म करना चाहता हूँ, और क्या क्या डायरेक्टली क्या बोला? सेकंड टेम्पल में कुछ? जैसे अमरूद अमरूद के पेड़ रहते हैं तो अच्छा उसको अच्छा अच्छा। डायरेक्टली खा लेते हैं, तो जस्ट लाइक वो उसको नेचुरल मान के ऐसा है कि उसको भूल जाते हैं, मतलब भगवान को ऑफर करना, तो वो क्या सही है क्या नहीं? तो पहले इसको बता दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बाद में पूछता हूँ। देखिए, जो पहला पॉइंट आपने बोला कि हम लोग टेम्पल में रहते हैं फिर भी हम प्रसादम है या कोई भी चीज हम उसको एंजॉय करना चाहते हैं, हम्म। ये दूषित है इंद्रियां। ये सिद्धांत को समझना, इंद्रियां हमारी क्या है? दूषित है। तो इसीलिए भक्ति अगर किसी को करना है तो उसको बहुत योजना करना पड़ता है। इंद्रिय तृप्ति करना है तो इतने समय से, दीर्घ काल से, फ्रॉम लॉन्ग टाइम आवर सेंसेस आर एंगेज्ड इन एंजॉयमेंट। गलत काम के लिए उसको बहुत संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं, योजना की आवश्यकता नहीं, इंद्रियां उसमें चली जाती हैं। लेकिन अगर उसको भक्ति करनी है तो इसलिए उसको योजना की भी आवश्यकता है, बुद्धि भी स्ट्रांग होनी चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज लगती है। तो इसीलिए जैसे हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, ये बुद्धि की क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए। तो बुद्धि के स्तर पे बुद्धि भी हेल्प करती है ना। पूरा सॉफ्टवेयर में क्या है? मन है, बुद्धि है, अहंकार है। हाँ। तो जब बुद्धि स्ट्रांग होती है, स्पेशली साधक के स्तर पे, तो क्या है? मन में संस्कार है एंजॉयमेंट के। तो इंद्रियां तो दूषित हैं, तो वो एंजॉय करना चाहती हैं। लेकिन जब बुद्धि स्ट्रांग रहती है तो बुद्धि के शक्ति पे मन को आप भगवान में हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, तो फिर उसको हम्म। धीरे धीरे अवॉइड कर पाते हैं। दूसरा क्या होता है, और फिर हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है? थोड़ा हमको हायर टेस्ट भी मिलना शुरू होता है। हम्म। तो जब हायर टेस्ट मिलना शुरू होता है तब हम धीरे धीरे वो चीज को सही तरीके से करने का प्रयास करते हैं। हाँ, कोई जो चीज है जो किसी भी प्रकार से चल रही है, धीरे धीरे वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स प्रॉपरली। दैट these two things, one is senses are impure, that's why they naturally get attracted. So with the strength of intelligence we try to engage, we try to subdue the mind, and that's how we engage in the right thing. And when we engage in service of Krishna, we also experience some higher taste. हम सबको हायर टेस्ट मिलता है कि नहीं? हम्म। भगवान की कुछ सेवा में लगते हैं, कीर्तन में कभी जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, भागवतम श्रवण करते हैं, होता है कि नहीं? तो उस हायर टेस्ट की जो मेमोरीज हैं वो भी हमको हेल्प करती हैं। तो ऐसे जर्नी चलती है, एंड धीरे धीरे वो होगा। लेकिन पहले हमको पता होना चाहिए, और उसके डायरेक्शन में वी हैव टू कीप गिविंग इंक्रीमेंटल पुशेस टू आवर सेल्फ। ये प्रिंसिपल समझना चाहिए। बहुत ज्यादा वजन उठा लेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, और कुछ नहीं उठाएंगे तो मसल ग्रो नहीं होगी। कीप गिविंग इंक्रीमेंटल पुशेस। टुडे शुड बी बेटर देन यस्टरडे, and there will be some ups and downs, but we should keep moving in that direction. Let me try to do something better today than what it was yesterday. Yeah, it's okay. दूसरा प्रभु जी प्रश्न है कि ये जो फ्री विल रहती है, तो उसको चैनलाइज करने के लिए हमें जस्ट सजेशन ले रहा था कि चैनलाइज करने के लिए हमें सुपीरियर्स को के अंडर में आगे प्रोसीड करना चाहिए, ताकि
नहीं तो फ्री विल बार बार हमें वो कर देगी ना, चीट कर देगी। कैसे मतलब थोड़ा सा, क्योंकि फ्री विल भी हमारे पास ही है ना, तो क्या होता है कि अ, वो हमारे ऊपर ही डिसाइड करता है, फ्री विल ही फ्री विल। तो कुछ इसमें थोड़ा बता दीजिए। देखिए, विल पावर, माइंड और ट्रस्ट को सेंसेस, वी नेवर ट्रस्ट आवर माइंड एंड सेंसेस, ऐसा है। विल पावर को इंक्रीज करना है तो आपको योजना बनानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। हाँ, और जब वो डिसिप्लिन को आप फॉलो करेंगे 15 दिन 20 दिन, ये उसको रिव्यू करना पड़ेगा, उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। क्या होता है, अपने आप कोई चीज ग्रो नहीं होती। तो अगर हमको अपने विल पावर को ग्रो करना है तो यू टेक अ टाइम ऑफ 21 days, स्टार्ट विथ वन गुड हैबिट, वन गुड हैबिट, डिवोशनल हैबिट, एंड डू इट. Don't try with too many things, otherwise you'll forget what you started with. And don't make a extreme change. Start with one. जैसे any example I'll give you. जैसे आपका है कि चलो मुझे वैष्णव सॉन्ग 15 मिनट रिसाइट करना है, भगवान से प्रेयर ऑफर करना है। ये एक छोटा सा हैबिट है, 15 मिनट भगवान के लिए। तो आप इसको प्लान करो अभी, 21 दिन के लिए इसको प्लान करो, ट्राई करो। अब इसके लिए जो भी आपका डेली प्लानिंग है उसमें इसको ऐड कर दो, ये 15 मिनट। आप देखोगे ये करना भी आसान नहीं है। और आप देखोगे ये 15 मिनट का आप एग्जीक्यूशन करोगे, आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा, डीप सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्या होता है, चैलेंज है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर माइंड। एज अ डिवोटी ऑल्सो, जैसे जब मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरे माइंड में आइडिया आता है वो भी करना है, वो सेवा भी करना है। फिर कभी आता है कॉल करके बात कर ली जाए, कौन सी सेवा करनी है। कभी आता है कि चलो यार थोड़ा लिख लें कौन सी सेवा करनी है। हाँ, अरे उसको कॉल नहीं किया कर, अरे उसको मैसेज करना था, ये भी करना है। फिर माइंड में आता है कोई बात नहीं, चैंटिंग कर रहे, चैंटिंग के बाद वो कर लेंगे। एक्चुअली लाइफ इज meant फॉर सिंसियरली चैंटिंग द होली नेम, अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। पर माइंड में क्या है, इसको खत्म कर लो, मॉर्निंग प्रोग्राम है चलो इसको अटेंड कर लो, फिर करना है मेन काम, फिर करना है। सो आई मे से whatever I may say in the lecture, but what is going on in my mind? माइंड में वो वैल्यू सिस्टम बहुत हाई है ना, माइंड में वैल्यू सिस्टम। हमें मॉर्निंग प्रोग्राम खत्म करो, एक्चुअली पूरा ये जो व्हेन वी आर कमिंग इन टच विद कृष्णा, लाइफ इज मेंट टू ऑफर प्लेजर टू कृष्णा। और यही कारण है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि 15 मिनट का प्रेयर स्टार्ट करो या कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उसमें इतना डीप सेटिस्फेक्शन का कैसे आता है जब हम उस बहुत अच्छे से करते हैं, कि वही वही आत्मा का नेचर है। और हमको सोचता है नहीं नहीं इसको, ये तो साइड लाइन है, इसको कर लो फिर मेन एक्टिविटी करना है ये। बट आवर कैपेसिटी इज वेरी लिमिटेड, बट हाउ मच वी कैन डू एक्चुअली। So that's how give plan incremental. You have to plan also. You can be, of course, follow the superiors. There is no doubt about it. But you have to use your mind and intelligence, which is given, and plan in a very disciplined way. See for 21 days, and that way keep adding the good habits in life. And when you do it, your willpower will increase very much. Yeah. प्रभु जी इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah. धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु Okay. जी Aman too. Yes. यस Yes. प्रभु जी। प्रभु जी आपने एक चीज बताई मुझे कि बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली स्टार्ट ना करने को, Yeah. मतलब हमें अगर बहुत सारी चीजें अगर करनी है तो फिर ऐसा होगा क्या कि एक एक करके ही करेंगे, मतलब हाँ, करेक्ट। सी, सबसे पहला चीज है इसमें, फॉर अ डिवोटी
तो चैंटिंग तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो वो तो चल ही रहा है। अब उसके बाद सबसे पहले आप अपने लाइफ में देखिए रीडिंग हेयरिंग रेगुलर है कि नहीं। तो रेगुलर मतलब महीने में 30 डेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं है रेगुलर तो उसमें से एक चीज को पकड़िए पहले। एक्चुअली क्या है, वी हैव टू experience the potency of devotional service. That experience will come how? अभी गुलाब जामुन को किसी को समझना है तो खाना पड़ेगा ना। ये नहीं तो डिस्क्रिप्शन से देख के कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं ले सकता वो गुलाब जामुन का। जब खाएगा तभी उसको होगा। तो अगर रीडिंग हेयरिंग रेगुलर नहीं है तो पहले रीडिंग को एक को पकड़ के कीजिए। तो आप 30 दिन में करेंगे। और नेचर कैसा होता है, एक एक अच्छी चीज जब आप डेवलप करते हैं वो बाकी चीजों को भी अफेक्ट करती है। जैसे आपने प्रेयर करना स्टार्ट किया, आपका चैंटिंग में अफेक्ट होगा पॉजिटिवली। ऐसे आपने रीडिंग पहले रेगुलर कर लिया, वो धीरे धीरे आपके बाकी चीजों को भी अफेक्ट करेगा। फिर जब वो रेगुलर हो जाता है देन यू ऐड हियरिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं कि उस टाइम पे हियरिंग नहीं करना है, उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं, पर एक चीज को पकड़ के रखिए, एक चीज को पकड़ के रखिए। दैट्स इट। सो लाइक या यस शशांक ब्रू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisance। हाँ बोलो वैसे जी, वैसे। थैंक यू फॉर द वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि इसमें आपने एक जगह बताया कि राग एंड द्वेष से हमको बचना चाहिए, राग और द्वेष से। तो द्वेष का तो मतलब हमको समझ में आता है कि द्वेष जरा भी किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। लेकिन राग जैसे मतलब उसका क्या एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, उसको कैसे समझे? क्योंकि जैसे राग मतलब कि जैसे फैमिली मेंबर्स भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो उनके प्रति लव एंड अफेक्शन वो रहता है थोड़ा। तो उसकी क्या लिमिट, कैसे मतलब राग को कैसे डिफाइन करेंगे? एक ही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे अटैचमेंट और अवर्जन ये एक ही चीज है। बेसिकली एक ही सिक्के के दो पहलू। कैसे होता है वही बहुत सिंपल है। भगवत गीता 2.62-63 में सीक्वेंस बताया है। ध्याय तो विषान पुंसा इन जनरल, किसी भी चीज को अपने भोग के लिए हम उसका एंजॉय करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, ये तो उसमें जो अनुकूल रहता है उसमें आसक्ति हो जाती है। ये उसमें जब बाधा आती है तो द्वेष हो जाता है। ऐसा। तो अपने को केंद्र में रख के जीव की जो भोग करने की इच्छा है, ये उसका रूट है। उसके अनुसार ये संसार में राग द्वेष होता है। ये और जैसे ही कृष्ण को केंद्र में रखते हैं ये तो हर चीज प्योरीफाई हो जाती है। कृष्ण को केंद्र में रख के अगर आपका किसी से अटैचमेंट भी है, जैसे बताते हैं किसी का फैमिली से अटैचमेंट है या कुछ भी चीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसका फैमिली से अटैचमेंट है, प्रॉब्लम ये है कि वो अटैच है कि फैमिली मुझे एंजॉयमेंट देगी। ये तो उसके कारण वो अटैचमेंट प्रॉब्लम है, वो मटेरियल अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन अगर कोई सोचे ये तो भगवान की सेवा के लिए है, फैमिली है भगवान की सेवा के लिए, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने आप को केंद्र में रखते हैं, उसके कारण राग द्वेष के कारण चैलेंज आता है। और फिर राग द्वेष करते हैं तो जिनसे राग द्वेष है उन्हीं, जिनसे राग है उसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं हम लोग। ऐसा है, तो सेवा बाधित होती है। यस यस पवन ब्रो। थैंक यू। Hare Krishna, Puji. Thank you so much, Puji, for very nice explanations. Puji, I was having this confusion in the Bhoga offering that you are mentioning that we should offer everything and the mentality should be to serve. As what is the right concept of offering, Puji? Sometimes devotees say that we just offer because it is out of love. So we should not think about that by offering food stuff, it will become sinless.
But sometimes it also said that we offer because uh, if you will not offer, then it will be sin only. And some details, Pooja, I was having a lot of confusion when some details just like, is it like that when we offer the bhoga and mixed with the remaining food stuff, then it become prasad, or we if we have just offered, then it become prasad because devotees try different ways, and we never heard that what is the actually total right way. Yeah. Actually, according to Shastra, highest standard which is told is, yeah, it is called as Naivedyam. First, we invite the Lord. It is a personal process. In general, offering is a very personal process. So we invite the Lord, we request the Lord, we beg the Lord, please come, please honor, that way. So that is the mood with which it is done. So topmost is love. When you have love, like Vidurani has love, Yashoda Maya has love. That's the topmost. When people have love, that is the appetizer. That's what is told in 9.26. Krishna says, I am not hungry, but if someone offers me with love, I become hungry. Because of his love, I become hungry. So that is the qualification. One can offer anything, patram, pushpam, phalam, toyam, or chappan bhog. But the main ingredient is love. At our level, if love is not there, then second is at least we offer prayers. We beg to the Lord, please honor it in a grateful way, in a grateful mood that Lord, He is the Supreme Lord, giving us an opportunity to offer something for His pleasure. So that is a second level in which we do things. Third is when we offer to the Lord that way, we follow the process. Sometime because to pray to the Lord and be grateful also needs some consciousness. Now suppose the consciousness is more, I am hungry. भगवान को चलो फटाफट ऑफर कर देते हैं, ले लेते हैं, ये भी है. Then we follow the process given in the scriptures. What is the process? We chant the mantras at least. We chant the mantras attentively. Lord is merciful. He knows our fallen condition. Like that. And that's where we live. Because if we don't offer at all, then it becomes sin only, definitely. It's told in 3.13. So we chant the mantras, follow the procedure, and then we chant the prasadam prayer and we honor it. When it becomes prasadam, ideally, yes. When we offer bhoga, then we take back, and when we mix it with other, then it becomes prasadam. If we don't mix, it does not become prasadam as such. Generally, this is the way it has to be. This is the way it is being done, like that. And in some very scarce situations, somebody is traveling and doing some other thing, he finds. There also, if possible, devotees can carry tulsi leaf and then they can offer some things like that. Somebody is drinking juice and all outside. There also they can carry tulsi leaf and put the tulsi leaf in the juice. If they don't have altar, in the mobiles of the devotees, there is a photo of the lordships. In the photo they can offer. Timing they can reduce. क्योंकि अगर जूस वाले के सामने वो 10 मिनट की ऑफरिंग लगा रहा है तो जूस वाला उसको he wants Lakshmi, some practical challenges. But some actually there is devotional service and as per time, place, circumstances, doable devotional service. We have to understand the different level of standards. We should strive for the best standard. At the same time, low standards are better than no standards. So some standards we should follow instead of completely rejecting the standard of offering itself. That way. Is it clear? I just wanted one clarification, Pooji, that Yeah. just one confusion was there. Everything was clear. That you said that it will become prasadam when we mix it. Yes. So when we are offering foods like apples, bananas, especially like which is having the peels, bananas, so then how we mix it with other bananas? Yeah, so in fruits, it's
accepted that way. Like suppose you have 1 dozen banana, you offer 1 banana or 2 banana, and then we distribute the rest of it. Because in practicality, you cannot mix it that way. Like And we have, जैसे किसी के पास बादाम है, काजू है, तो उसमें से कुछ ऑफर कर दिया, कुछ मिक्स कर सकता है ये उस तरीके से, लेकिन उसने एक पैकेट में से कुछ ऑफर कर दिया तो पैकेट ऑफर हो गया, दैट वे. बट इन जनरल फॉर फूड वी शुड मिक्स इट. या यस. कुछ जस्ट एक चीज पूछना था कि जैसे मतलब ऑफरिंग का मेन उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपने बताया इस फ्रूट्स के मामले में कि हमने फ्रूट्स में कुछ ऑफर किया तो बाकी भी ऑफर हो गए. कोई मतलब थोड़ा सा ऐसा सोचे, मतलब जैसे करेक्ट इंटेलिजेंस हमारी रहती है कि ऐसे तो फिर हम एक ही दुकान से दोबारा भी लेके चले आए तो बोलेंगे उसी ठेले से ले गए थे, अब एक ऑफर हुआ तो ठेला का तो ऑफर हो गया. मतलब वो कहाँ तक एक्सटेंड होता है पूरी चीज, जैसे आपने बताया. That जैसे is वो why devotional service is a very personal process. The moment we start justification with intelligence, we ourselves get trapped. Intelligence is meant for offering service, actually. अब जैसे 30 लोगों के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, आपने 4 किलो सेब लिया एक साथ, उसमें से कुछ भगवान को ऑफर कर दिया ये, और आपने बोल दिया ऑफर हो गया है, then devotees can take. ऐसा है, आपका पर्सनली है ये, समझ रहे हैं आप. तो आप 4 सेब को 4 बार भी ऑफर कर सकते हैं, रोज एक एक भगवान को ऑफर कर सकते हैं ये. So as per time, place and circumstances, every jiva has to consciously choose to remain genuine. There is no alternative. So scriptures talk about different level of injunctions, but the goal of injunctions, ultimately, everything is meant so that we surrender ourselves to Krishna. That is the goal. Goal is not to offer us shortcuts. That way. Time is meant for serving Krishna only. But in the practicality of the situation, if sometime we miss, that is another situation. I was hearing on Prabhupada lecture yesterday, Prabhupada was telling, after telling everything to Arjuna in Bhagavad Gita, so Krishna says that you forget about all this. Sarv dharman parityajya. Idam tute guhita. I am telling you a very secret thing. Why? Because you are my friend. Sarv dharman parityajya. Forget everything. Mahamekam sharanam. Surrender unto me. Don't put your intelligence here and there. That's the point. So the goal of intelligence has to be used. Intelligence has to, will it offer pleasure to Krishna? That we should think. If like Jayanand Prabhu, he would travel, he would offer the trees, it comes. Jayanand Prabhu कहीं ट्रैवल करते थे बस पार्टी में, तो ट्री रहता था उसको ही ऑफर कर देते थे. लेकिन उनका भाव था कि आगे जो भी इसमें से खाएगा तो प्रसाद खाएगा, जो भी फ्रूट खाएगा इससे प्रसाद खाएगा. तो क्या है, बट ही हैज दैट फीलिंग ऑफ कंपैशन. ही ब्रॉट जयपताका महाराज. सो अगर एक्चुअल में किसी का ऐसा हार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसलिए हमारे स्तर पे लव, then duty, then at least following the rules of scriptures, that is the protocol we should try to follow. That way. All right. थैंक यू सो मच पूरी. पूरी जस्ट एक और बता दीजिए बस पूरी. मतलब आपने बताया कि हमारा बहुत पर्सनल प्रोसेस है. तो जैसे मैं पर्सनली कई बार फील किया हूँ कि जब हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं किसी आइटम में तो हमको ऐसा लगता है कि दोबारा ऑफर करना चाहिए, लेकिन ड्यूटीज बोलते हैं कि एक बार ऑफर चीज को हम दोबारा नहीं करते हैं. तो इसको कैसे देखना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कुछ आटे का पहले रोटी बनाया था, बाद में हाँ कुछ बचा था तो या आटा था उसका हमने रोटी बनाया, हाँ. लेकिन वो आटा बचा तो शाम को हमने कुछ और उसका डिश बनाया. तो अभी हमारे मन में आता है कई बार कि अभी हम चुके हैं, अभी नई डिश है तो उसको ऑफर करना चाहिए, लेकिन फिर ड्यूटीज बोलते हैं कि नहीं अभी वो तो आटा यूज कर चुके हैं. तो अभी इसमें राइट प्रोसेस क्या है गुरु जी? और भी मतलब इसमें एक और एग्जांपल दूंगा फिर आंसर. कि जैसे हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कभी कभी करते हैं, जैसे सब्जी या कुछ बनाए हैं, बाद राइस बनाया, बाद में उसको कुछ तड़का लगा दिया, हम राइस ले चुके हैं बचा है, फिर उसका हमने लेमन राइस या कुछ बना दिया, तो वो नई डिश एक तरीके से हो गई. हमने तो भगवान को ऑफर टेस्ट दिया नहीं, वो खुद के लिए लिया. तो उसमें सही चीज Whole क्या है? thing lies, the crux of everything lies in our consciousness. Means one is us. Of course, one time something is offered, you cannot offer it again.
It is not in the scriptures. You cannot offer once it is offered and it is mixed, it became prasadam, you cannot offer it again. Like that. If you feel, if you have a strong feeling, if you feel that this is a special thing and I should try to offer, you may offer in your mind. If you wish to, like that, praying to Krishna. That. Also, even if you do not offer, that's not wrong. If we have modified the dish, कि ओके भगवान को ऑफर कर दिया था, देख नहीं पाए, नमक कम था, बाद में नमक डाल दिया या कुछ, but our goal is because it will please Vaishnavas. The whole problem is for my enjoyment when I do modification. It's a challenge. If I do modification later also, but the goal is to please the Vaishnavas, that's not an issue. Like that. So the whole thing lies in enjoying mentality. Enjoying mentality to service mentality. With service mentality, things can be done. That is not a problem. राइस को आपने लेमन राइस बना दिया, अभी डिवोटी सुबह का राइस ठंडा हो गया है तो खाएंगे नहीं. लेमन राइस है, then Vaishnavas will be able to. So the joy of life lies in offering selfless service. That way. And when we, with service attitude, we try to do things, Krishna is happy, that is, devotees are happy. So there is no wrong in it. That way. But only for our satisfaction when we do, that's not positive. Okay? जी मतलब हम ऐसा भी सुनते हैं ना कि हमको वैष्णव को खुश करना है, लेकिन राइट वे में. जैसे वैष्णव को किसी को चाहिए तो ऐसा नहीं कि हम बिना ऑफर किए कुछ दे देंगे, उसको भोग लगा के ही. तो ऐसे तो फिर किसी वैष्णव की फीलिंग हो सकती है कि चीजें Yes. बिल्कुल अप्रोप्रिएट. हम देखें कई बार ड्यूटीज को अच्छा नहीं लगता है कि नमक बाद में ऐड किया है. हमने देखा है ड्यूटीज को कि वो कहते हैं कि आप, मैं ऐसे ही, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने जैसे ऑफरिंग की थी वैसे ही दे दो. तो वो क्या उसमें राइट? Actually, we have to see, whenever it comes to community of Vaishnavas, you need a system. जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अब मेरा रिजर्वेशन है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रांसेंडेंटल आदमी, कहीं भी मैं अटक गया, कैसे भी चल गया, ठीक, इट्स ओके. बट when traveling with 30 people, you have to have system. Otherwise, devotees will suffer. And because if you are in charge, you have to take responsibility that way. So one Vaishnava may have that feeling. But majority in the initial stages, the external and the taste of the prasadam matters. Like that. So you have to see what the majority of the Vaishnavas feel. That way. Yeah. So generally that's how the whole thing goes. Yeah. दूसरा क्या है, आपको बाद में ऐड करना है, पहले ये क्या है, ये भी हमको पता होना चाहिए. जब हम जनरली जैसे टेम्पल रहता है, डीटी है, डीटी किचन, तो वो डीटीज वहां पे मेन है, उसका अलग स्टैंडर्ड है, उसका गोल भी अलग है. अभी लेकिन टेम्पल किचन है, उसमें डिवोटीज का चीज मेन है. इट इज मेनली फॉर प्लेजर ऑफ वैष्णव. वहां पे भी हम ऑफर करते हैं, तो डिवोटीज को प्लीज करना है, प्लीज सही तरीके से करना है, ये सही बात है. लेकिन ये तरीका मतलब आपको ऑफर करके देना है तो ये सही है, लेकिन अभी उसमें कुछ कम रह गया तो उसको ठीक करना है, तो ये भी उसी का पार्ट है. हाँ, उसका ही पार्ट है. बिकॉज वी आर understanding that Krishna will be pleased if the Vaishnavas are pleased, and it is already offered to Krishna. You may beg forgiveness if something was not proper, but we don't want to carry on that with Vaishnavas also. That way. So that modification is allowed that way. Okay. तो गुरु जी, अगर आपने जो बताया कि इसमें जैसे हमने कुछ राइस का पार्ट ऑफर किया, लेकिन हमने उसको दो पार्ट बना दिया, एक में मिलाया एक में नहीं मिलाया, तो जो नहीं मिलाया वो ऑफर नहीं होगा ऐसा हाँ, हमारे पास? आइडियली उसको आप दोबारा भी ऑफर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने क्वेश्चन. थैंक यू सो मच प्रभु जी. हरे कृष्ण. थैंक यू. यस, विश्वास प्रो. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. अभी जस्ट आपने बोला कि जो पार्ट में हम लोग मिक्स नहीं कर रहे हैं उसको लाइक हम लोग दोबारा चाहें तो ऑफर कर सकते हैं. जस्ट इसको कंफर्म, मतलब ठीक है, वो मुझे एक नया डिटेल इससे पता चला.
जस्ट मेरा एक और वेरिएशन था प्रभु जी इन्हीं में। आपने एसेंस तो बता दिया प्रभु जी ऑलरेडी, कि हम लोगों को इंटेलिजेंस हमेशा मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता है, हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो भगवान के प्रति प्योर होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि भगवान प्लीज हो और वैष्णव प्लीज हो। ऐसा मतलब एसेंस आपने ऑलरेडी बता दिया। जस्ट एक और कंफर्मेशन चाहिए था इसमें कि लेट से कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा लाइक राइस दाल सब्जी सब कुछ बन गया, सब कुछ ऑफर्ड हो गया, डिवोटीज ने प्रसाद ले लिया, उसमें से कोई एक आइटम खत्म हो गया, फिर उसके बाद से जैसे राइस खत्म हो गया तो राइस वैष्णव लोग ने दोबारा से बनाया, तो उसमें तीन ऑप्शंस मुझे देखने को मिलते हैं। उसमें कभी कभी कुछ डिवोटीज कहते हैं कि नहीं नहीं वो सेम वेसल है, बस हमने वो खत्म हुआ तो वो बनाया, तो वो ऑलरेडी ऑफर्ड ही कंसीडर करेंगे, तो फिर उसको डायरेक्टली सर्विंग कर देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा मतलब डाउटफुल लगता है कि ये तो शायद वे नहीं होना चाहिए, दोबारा नया बनाया फ्रेश राइस तो उसको शायद ऑफर करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि अभी वो केवल राइस है और बाकी दाल सब्जी ऑफर्ड हो चुका है भगवान को, तो केवल राइस हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो ये भी सोच के मन में ऐसा लगता है कि अरे केवल सूखा राइस भगवान को दे रहे हैं, भगवान को कैसा लगेगा। तो उसमें कभी कभी कुछ लोग कुछ गुड़ या घी वगैरह कुछ मिला के वो ऑफर कर सकते हैं ऐसे। तीसरा ऑप्शन ये है कि अभी ठीक है, ये तीसरा वाला शायद मतलब सही नहीं होगा। मतलब दाल थोड़ा सा बचा हुआ है पहले से जो, और हम ऐसे कॉन्शियसनेस में सोच रहे हैं ठीक है, अगर हम लोग भी अगर एज अ पर्सन ट्रीट करें भगवान को, तो हम अगर किसी ऐसे पर्सन को ट्रीट करें जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं और उसको कुछ खिला रहे हैं, तो ऑलरेडी के कोई एक चीज खिला चुके हैं उसको, दाल और सब्जी, तो वो फिर हम अगर नया राइस बना रहे हैं और उसको दोबारा दे रहे हैं, तो उसमें वो दाल और सब्जी के साथ क्यों ना दे दे, उसको ज्यादा बेटर लगेगा। तो मतलब लेकिन ये शायद वायलेट करता है कि ऑलरेडी ऑफर्ड हो चुका था दाल और सब्जी, तो हम दाल और सब्जी नहीं ऑफर कर सकते हैं। जैसे जैसे यू नीड द डो, जैसे आटा आटा किसी ने रेडी किया, उससे चपाती बनाए, है ना, यस रुचि। और वो चपाती ऑफर कर दिए, हम्म। वो मिल गए, उसमें से कुछ आटा बचा है अभी, जिसका शाम को भी चपाती बना सकते हैं, ये तो उसको जनरली ऑफर करने की जरूरत नहीं, आइडियली। ओके। ओके। हाँ, उसका एक बार चपाती ऑफर किया, ऑफर करा के मिला भी दिया, ये। और किसी को करना भी है तो भी उसमें कोई दोष नहीं है सच, क्योंकि आटे में नहीं मिलाया है ओके। दोनों चीज। चावल जो है, हाँ, अभी जैसे जिस वेसल में बनाया उसी में दोबारा वेसल में बनाया, तो फिर ऑफर नहीं करना चाहिए। और भी वो वेसल धो के बनाया है, नया चावल बनाया है, तो दोबारा ऑफर करना चाहिए। ओके। हाँ, तो राइस खत्म हो गया, आपने दोबारा बनाया, उसको दोबारा ऑफर कर दीजिए। आपके पास सब्जी वगैरह नहीं है, हाँ, उसमें आप घी वगैरह डाल के और चीनी वगैरह के साथ ऑफर कर सकते हैं। देखिए, पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रायोरिटी रहती है। अभी जैसे आपका कुछ फंक्शन हो रहा है, 60-70 लोगों का प्रसादम कम पड़ गया, ये, अब वो प्रायोरिटी है वहां पे वैष्णवास का सर्विस, हम्म। और प्रिंसिपल है वहां पे कि भोग लगा के देना है इनको, हम्म। ऐसा है ना। तो अब बहुत टाइम का क्राइसिस हो रहा है, तो जिस वेसल में पानी था, पानी भी पुराना था, उसी में दोबारा चावल बना लिए गए, वो कर दिया और डायरेक्ट दे दिया, कोई इसमें कोई गलत नहीं। यस ये रुचि। उस क्राइसिस के कारण, क्योंकि क्योंकि क्या है, दूसरा व्यक्ति है, उसने उसको एकदम अच्छे से 15 मिनट बर्तन धोए उसने, हाँ, उसके बाद नया पानी डाला, पानी का लेटेंट हीट भी हाई होता है, फिर उसके बाद उसने गर्म किया उसको 20-25 मिनट, हाँ, और 45 मिनट बाद वो रेडी हुआ चावल, फिर उसने ऑफर किया जब तक लोग चले गए, ये। तो क्या है, ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अभी इसी तरह इसलिए मैंने बताया, जैसे कोई डीटी में कर रहा है, अभी डीटीज में होता है, तो वहां डीटी किचन में डीटी ही प्रायोरिटी है, एक्चुअली हर समय भगवान प्रायोरिटी है। लेकिन क्या है, जो प्रीचिंग मिशन है इसमें ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, व्यक्ति को सोचना इंपॉर्टेंट। हाँ ठीक है, उसको लग रहा है कि अभी क्या है, उसको लग रहा है 15 मिनट का ही ऑफरिंग होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन फिर उसको टाइम भी वैसे ही देखना चाहिए। अभी प्रसादम भी एक तो लेट कर दिया उसने, हम्म। प्रसादम लेट कर दिया, प्रसादम लेट करने के बाद फिर ऑफरिंग भी लेट कर रहा है, तो वैष्णव विल बिकम डिस्टर्ब्ड। वाई? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल
कंसिडरेशन। तो उसका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस क्या होना चाहिए? ठीक है, आप प्रिंसिपल भी फॉलो करो और ओवरऑल पिक्चर देखो। अब आपको केवल डीटी की चिन्ह में से, डीटीज में भी है, तो डीटी में कोई व्यक्ति का बहुत भाव है कि भगवान के लिए कम से कम 7 आइटम होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो वो बना सकता है, जितना अलाउड है वो बना सकता है। क्योंकि डीटीज में आगे पीछे नहीं करते हैं, क्योंकि आज उसका भाव है, कल नहीं है। कल उसका भाव है केवल 4 ही बनाने हैं, तो डीटीज में स्टैंडर्ड लो नहीं करते हैं। टेम्पल में जो डीटीज होते हैं, जिस टाइम पे जितने आइटम बनने हैं उतने रोज बनने चाहिए, क्योंकि हमारा भाव तो चेंज हो रहा है ऊपर नीचे। दूसरा, उनका टाइम फिक्स रहता है डीटीज का, आपको उसी टाइम पे वो करना है। ऐसा नहीं कि आज थोड़ा 3 बजे कर दिया, कल थोड़ा 4 बजे कर दिया, आपको उसी टाइम पे करना है ये। तो लव इज मैनिफेस्टेड इन प्रैक्टिकल सर्विस इन टर्म्स ऑफ आवर डेडिकेशन एंड अटेंशन टू डिटेल्स, लाइक दैट। अभी जो तीसरा पॉइंट आपने बोला कि आइडियली भगवान को अगर एज अ पर्सन ट्रीट करें, अच्छा फीलिंग है, तो पहले वाला सब्जी और वो दाल भी दे सकते हैं। ये चीज हमको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि एट व्हाट लेवल वी आर, डू वी हैव दैट अधिकार, दैट प्रिंसिपल, वी हैव टू नो दैट वे। तो वी हैव आवर इमोशंस, समटाइम्स स्पिरिचुअल इमोशंस, समटाइम मटेरियल इमोशंस। तो क्या हमारे सेंसेस नेचुरली भगवान की ओर अट्रैक्टेड होते हैं? आर वी एबल टू सी प्रसादम इन दैट वे? बिकॉज लव इज अ वेरी हाई लेवल. So if we are at level of love, love means no rules. No rules are required. Madhvendra Puri is telling, oh Vedas, oh Shruti, please forgive me, I can't follow. Because he's in love. But if we are not in that level, that's why it is told to us that we should follow the rules. Like that. So पंचरात्रि का विधि का रूल्स हमको फॉलो करना चाहिए भगवान को ऑफर करने में, ये। और रूल्स को अटेंशन से जितना हम फॉलो करते हैं, हमारे लेवल पे वही हमारे लव का मैनिफेस्टेशन है। जनरली फॉर कंडीशन सोल whose mind and senses are still impure, they still have impure thoughts and impure plans, that itself is our manifestation of our love. Okay. यस जी। मतलब हमें जो प्रिंसिपल्स और प्राइसेस के सिचुएशंस को बैलेंस करते हुए रहना चाहिए, और अगर कहीं मतलब कोई मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड भी हैं हमारे एक्शंस में, तो हम सुपीरियर्स के गाइडेंस में होने चाहिए, या फिर और हमें अपने लेवल पे अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस जो हमें मिले हैं, अटेंशन जो पंचरात्रि का विधि के जो भी वो अटेंशन इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम अपने स्तर पे ऐसा लव वाला वो नहीं कर सकते कि हम हमारे लिए वो इमोशंस चीट कर सकते हैं, हमारा माइंड हमें चीट कर सकता है, तो ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फजी। थैंक यू। गुरु जी, जस्ट एक क्वेश्चन। आपने बताया, मतलब मुझे कभी सुना नहीं था, अभी आपने बताया कि मतलब ऐसा भी होता है कि हम उसी वेसल में दोबारा बनाया तो ऑफर्ड हो गया। नहीं, क्या है, अभी वो वैसल धुला ही नहीं ना आपने। मतलब अब ये समझ सकते हैं कि उसको दोबारा ऑफर कर नहीं सकते अभी आप। ओ, पहले वाला आपने ऑफर कर दिया है, उसी में से आपने किसी वेसल में बनाया, ऑफर कर दिया, वो ऑफर हो गया लॉर्ड को, ये। अभी दोबारा आप उसी में बना रहे हो, तो आपको दोबारा अगर भगवान को ऑफर करना है तो दोबारा उसको धोके बनाना पड़ेगा ना। और एक ही टाइम की ऑफरिंग में अगर हम एक ही वेसल में 2-3 आइटम बनाते हैं तो फिर वो चलेगा ना? वो भी, उसमें भी कुछ रूल्स वायलेशन नहीं, है? उसमें कोई इशू नहीं है। और प्रभु जी, जैसे हम भगवान को जब भोग लग जाता है फिर हम लाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? एक ड्यूटी तो बोला था मैं, लेकिन मैं सीरियसली नहीं लिया उस टाइम पे, लेकिन अभी लग रहा है शायद वो भी ऐसा होगा कि जब भगवान को हम प्लेट लाते हैं तो जहाँ जिस जगह पर रखते हैं, फिर बाद में उस जगह को भी क्लीन करना चाहिए जब वहां से प्लेट हटा दिया जहाँ भगवान को भोग रखा है। जैसे एक पर्टिकुलर जगह हम प्लेट रख के फिर प्रसाद भोग बनाते हैं, फिर उसको ऑफर करते हैं, फिर वहां लाते हैं, फिर प्लेट धुलते हैं। देखिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है एक चीज हमको समझना। जैसे NOI 3 में दिया है, नियम आग्रह नियम आग्रह। डिटीज में हम देखेंगे तो रूल्स बहुत बहुत हाई हैं भगवान के वैसे, इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको बहुत प्रैक्टिकल प्रोसेस किया। अगर हरि भक्ति विलास फॉलो करेंगे तो हम फॉलो ही नहीं कर सकते।
तो प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है कि भगवान के वेसल्स सेपरेट रहने चाहिए, ये, और टाइमली भगवान को भोग लगना चाहिए, और भोग लगाने का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, और बाकी जो भोग लगाने का डिटेल्स है वो मैंने बताया। भोग लगाने के बाद उसको आप बाकी प्रसादम में, बाकी उसमें मिक्स कर दीजिए, दैट बिकम्स प्रसादम। You clean the vessels of the Lord like that. And it is good you keep up some place where you're keeping the vessels of the Lord. तो भगवान के वेसल को धुलने का, भगवान के वेसल सेपरेट होने चाहिए जिसमें हम लोग भोग लगा रहे हैं, और धुलने वगैरह का सेपरेट होना चाहिए, दैट मच, दैट वे। Our focus in spiritual life is we follow Pancharatrika Vidhi, and Bhagavad Vidhi is more prominent, but Shravanam Kirtanam, this thing is more prominent, because जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगा, our desire to serve will become more and more better. That. All right. Thank you so much, Guruji. So, thank you very much. So, next time we'll begin with the second verse. Hare Krishna. Shil Prabhupada. Jai.